प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम भारत में परिवहन के साधनों के अंतर्गत भारतीय रेलवे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि भारतीय रेलवे है वह किस प्रकार से हमारे भारत की लाइफलाइन कही जाती है। यानी भारतीय रेलवे ने हमारे देश में जो परिवहन है उसको सुदृढ़ बनाया है। और थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि जो इसका इतिहास है वो क्या है। तो जो भारतीय रेलवे है उसकी जो शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में, इसकी जो नींव है वो 1851 में पड़ी थी। लेकिन देश की जो पहली रेल है वो 16 अप्रैल 1853 को ठाणे से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है उसकी शुरुआत की गई थी। और तब से लेकर आज तक हमारे भारत में रेलवे का विकास इतनी तीव्रता से हुआ है कि यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल है और जो पूरा विश्व है उसमें इसका जो पोजीशन है वो चौथी है। यानी बहुत बड़ी मात्रा में हमारी जो रेलवे है उसका विकास हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो हमारी भारतीय रेलवे है विभिन्न प्रकार के मालवाहक रेलवे हैं, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं। बहुत अधिक मात्रा में जो सामान है उसको इधर उधर ले जाती है, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। जो अनाज है उसको, कोयले को या फिर डीजल पेट्रोल है उसका भी आवागमन रेलवे के द्वारा प्रचुर मात्रा में किया जाता है। और विशेषकर जो रेलवे है वह यात्रियों को बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान करती है। इसमें लंबी दूरी की रेल भी हैं, छोटी दूरी की रेल भी हैं, जो अलग अलग प्रकार से हमारे जो भारतीय यात्री हैं उनको सस्ती सुविधा प्रदान करती है। और जो मालवाहक हैं वो भी एक सस्ती सुविधा प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमने जो हमारी रेल है वो हमें हमारी जो भारत है उसकी लाइफलाइन कही जाती है। तो जो रेल है, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने रेलवे का विकास अपने प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए किया था, ताकि वो अपना जो प्रशासन है वो सुगमता से कर सकें, अपना जो औपनिवेशिक शासन है उसको आसानी से कर सकें और भारत के लोगों से मिलजुल सकें। और यही रेल ने आज हमारे देश में, यदि हम ये कहें कि हमारी स्वतंत्रता है, उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके रेलवे के द्वारा। सूचनाओं का आदान प्रदान उसके द्वारा हुआ, कि उस समय संचार के जो साधन थे वो आज के युग में जो हैं वो नहीं थे। तो रेलवे ही एक ऐसा साधन था जिसने, जैसा कहा जाता है कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब वापस आए थे तो उनको उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप कोई भी कार्य करने से पहले भारत का भ्रमण करें। तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया, तो इस रेलवे की सहायता से भारत का भ्रमण किया था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश को आज़ाद कराने में उन्होंने निभाई थी। कई आंदोलन किए थे। तो जो भारतीय रेल है वह एक तरीके से हमारे जो वर्ल्ड है उसमें सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। यानी इसके जो कर्मचारी हैं वो 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। तो जो हमारा वर्तमान में हमारा जो रेलवे है वो 17 जोनों में बटा हुआ है। उत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, गोरखपुर रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर में, इससे लेकर कोंकण रेलवे जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। तो इस प्रकार से इसको लगभग 17 भागों में जो जोन है उनमें विभाजित किया गया है। तो जो हमारी भारतीय रेलवे है वह है, और जो भारतीय रेल है उसको जो पटरियां हैं आज अब तो लगभग अधिकांश मात्रा में विद्युतीकरण हो चुका है। यानी हर जगह जो रेल है वो विद्युत से चलती है। डीजल से प्रारंभ में जो रेल थी उसको कोयले से चलाया जाता था, फिर डीजल का प्रयोग किया गया, फिर अब विद्युतीकरण हो गया है। और जो भारत में जो रेलवे है उसके 4 प्रकार के जो गेज हैं उसमें वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और एक स्टैंडर्ड गेज है। तो इसमें विभाजित किया गया है। तो जो भारतीय रेलवे है वह हमारे बहुत से लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराती है। हमारे देश की लाइफलाइन इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि यह हमारे जो परिवहन है उसका एक सुगम और सरल साधन है। इसमें दुर्घटनाएं भी कम होती हैं क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो निश्चित है। इसलिए हमारी जो रेलवे है वो हमारे भारत की जो लाइफलाइन है वो कही जाती है। तो आज के जो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो आज की हमारी जो सबसे बड़ी रेल है वो डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस है, जो 4263 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आज की हमारी जो परिदृश्य में सबसे बड़ी रेल के लंबी दूरी के बारे में
वो लंबी दूरी के रेल के बारे में वो जानी जाती है। वर्तमान में हमारे जो रेलवे मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं, जैसा आप सभी जानते हो। तो रेलवे को विकास करने के लिए, हालांकि इस समय जो कोरोना का संकट है उसकी वजह से भारतीय रेल है उसको पहले कभी नहीं बंद किया गया, आज बंद किया गया, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में जो यात्रियों को ले जाती है, तो यात्रियों को ले जाने से इसका संक्रमण बढ़ने का खतरा था, इसलिए सरकार ने इसको भी बंद करने का आदेश पारित किया है। और इसी वजह से, इस बीमारी की वजह से आज हम ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं। नहीं तो हम क्लास में ही चर्चा इसकी पहले ही कर चुके हैं, जो हमारा परिवहन तंत्र है वो, उसमें आज हमने रेलवे के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। आगे हम जो हमारा हवाई मार्ग है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। रेल जो सड़क मार्ग है उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने मेरे द्वारा बताई गई कुछ छोटी छोटी जानकारियों को सुना होगा और समझा होगा। धन्यवाद। आज के लिए हमारा जो उपन्यास था वो इतना ही है। धन्यवाद।